नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नुशाला 2.0 पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोस्तों, टॉपिक का नाम है दोस्तों भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ठीक है, भौगोलिक उपनाम के बारे में आज हम लोग देखेंगे, भारत के, ओनली फॉर भारत। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भारत के भौगोलिक उपनाम और शहर के बारे में जानेंगे। ठीक है, कौन सा शहर को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहला आइए दोस्तों, पहला है ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? प्रयाग को। ठीक है, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं पांच नदियों की भूमि। पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पंजाब को। ठीक है, पांच नदियों की भूमि। सात टापुओं का नगर। सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई शहर को सात टापुओं का शहर कहा जाता है। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे क्या है? बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर दोस्तों पानीपत को कहा जाता है, बुनकरों का शहर। ठीक है, पांचवें नंबर पे आते हैं अंतरिक्ष का शहर। अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर को कहा जाता है दोस्तों, अंतरिक्ष का शहर। ठीक है, छठे नंबर पे आते हैं डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स नगर। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो आईटी सेक्टर बेंगलोर में ही बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, आईटी सेक्टर जहाँ पे बड़े बड़े कंपनियां हैं, आईटी कंपनी बहुत सारे, इन्फोसिस, ये वो लंदन प्लस क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं अंतरिक्ष यान का जो है, ठीक है, वो सारे चीज जो है बेंगलोर में है, इसरो वगैरह। ठीक है, इसलिए बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 9 नंबर पॉइंट पे आते हैं। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कोची को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जमशेदपुर का। जमशेदपुर कहाँ है दोस्तों? तो झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर देखते हैं, क्या है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अहमदाबाद को। ठीक है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है दोस्तों? केरल को। ठीक है, केरल में सबसे अधिक मसाले होते हैं। ठीक है, गुलाबी नगर। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जयपुर को। जयपुर कहाँ पे है दोस्तों? तो राजस्थान में है। ठीक है, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? पुणे को कहा जाता है क्वीन ऑफ डेक्कन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। त्योहारों का नगर। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मदुरई को। त्योहारों का नगर। ठीक है, 16 नंबर पे आते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो अमृतसर को। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही है। ठीक है, अमृतसर कहाँ दोस्तों? तो पंजाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महलों का शहर। महलों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है, नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। इस्पात नगरी। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। वो कहाँ पे है दोस्तों? जमशेदपुर तो झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को। रैलियों का नगर। सबसे ज्यादा रैली कहाँ होता है दोस्तों? तो नई दिल्ली में, इसीलिए नई दिल्ली को रैलियों का नगर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कोची को कहा जाता है अरब सागर का रानी। ठीक है, 23 नंबर पॉइंट पे आते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर का। पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। ठीक है, 25 नंबर पे आते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। 26 नंबर पे आते हैं हम लोग। मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को। धान की डालियां। धान की डालियां छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक धान वहीं पे होता है भारत में। चलिए 28 पे आते हैं। भारत का पेरिस। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जयपुर शहर को कहा जाता है। जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। भारत का हॉलीवुड। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मुंबई शहर को कहा जाता है भारत का हॉलीवुड। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं 30 पे आते हैं। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। 31 पे आते हैं। फलों धानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सिक्किम को। ठीक है, फलों धानों का शहर किसे कहा जाता है? सिक्किम को। पहाड़ियों की मलिका नेत्रहाट को। नेत्रहाट कहाँ है दोस्तों? तो ये भी आपका झारखंड में है नेत्रहाट। ठीक है, पहाड़ियों की मलिका नेत्रहाट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। भारत का डेड टाइट किसे कहा जाता है? पीथमपुर को। पीथमपुर को। ठीक है, 34 पे आते हैं। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जयपुर को। सॉल्ट सिटी, सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गुजरात को। क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे नमक बहुत, यानी कि सॉल्ट या नमक जो भी बोलिए, ये गुजरात में ही ज्यादा बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोया प्रदेश, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पे सोया का खेती बहुत अधिक मात्रा में होता है, यानी कि सोयाबीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 37 मलय का देश, मलय का देश किसे कहा जाता है? कर्नाटक को। ठीक है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। ठीक है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है दोस्तों? साबरमती। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। ठीक है, काली नदी, काली नदी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो शारदा को। काली नदी शारदा को कहा जाता है। चलिए 41 पे आते हैं। राजस्थान का हृदय कौन सा शहर है दोस्तों? तो अजमेर है। ठीक है, राजस्थान का हृदय कौन सा है? अजमेर। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो नीलगिरी पहाड़ियां को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। एशिया के अंडों की टोकरी, एशिया का अंडे का टोकरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन आंध्र प्रदेश ही करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। सुरमा नगरी, सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? तो बरेली शहर को सुरमा नगरी कहा जाता है। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कन्नौज को कहा जाता है, खुशबुओं का शहर। ठीक है, काशी की बहन, काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। ठीक है कि दोस्तों, काशी की बहन गाजीपुर सिटी। ठीक है, लीची नगर, लीची नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो देहरादून को लीची नगर कहा जाता है। राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है दोस्तों? तो माउंट आबू को, माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का शिमला। ठीक है, सुपर प्रसारित नगर किसे कहा जाता है? चेन्नई, सुपर प्रसारित नगर चेन्नई को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। 51 पे आते हैं। मेघों का घर, मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां बहुत अधिक वर्षा होती है और बादल हमेशा छाए हुए रहते हैं सालों भर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। बगीचों का शहर, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कपूरथला को। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को। ठीक है, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है दोस्तों? तो श्रीनगर को। पृथ्वी का स्वर्ग क्या है? श्रीनगर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 नंबर पॉइंट्स को देखते हैं। भारत का उद्यान किसे कहा जाता है दोस्तों? बेंगलोर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? अमृतसर को। क्यों? क्योंकि वहां पे गोल्डन टेम्पल है। ठीक है, गोल्डन टेम्पल है, इसीलिए गोल्डन सिटी भी अमृतसर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्रों का राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों का राजधानी मुंबई शहर को सूती वस्त्रों का राजधानी भी कहा जाता है। पवित्र नदी, पवित्र नदी किसे कहा जाता है दोस्तों? गंगा को। बिहार का शोक जो सबसे ज्यादा बर्बादी लाता है, वो किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 61 पे। वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो दामोदर नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को। ठीक है, 63 पे आते हैं। कोयट्टम की दादी, कोयट्टम की दादी किसे कहा जाता है दोस्तों? मलयाला को। ठीक है, मलयाला को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ताला नगरी, ताला नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अलीगढ़ को। ताला नगरी किसे कहा जाता है? अलीगढ़ को। 65 पे आते हैं। पेठा नगरी, पेठा नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आगरा को। आगरा में सब जो फेमस जो मिठाई है दोस्तों, उसको हम लोग पेठा कहते हैं। ठीक है, पेठा कहते हैं। और वहाँ क्या फेमस, आगरा का जो फेमस
चीज है वो है पेठा, तो इसीलिए पेठा नगरी आगरा को कहते हैं। चलिए 66 पे आते हैं, भारत का टॉलीवुड। भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कोलकाता को टॉलीवुड कहा जाता है। 67 पे आते हैं, वन नगर। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? तो देहरादून में है वन नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूर्य नगरी। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जोधपुर सिटी को, ठीक है, जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ को। 70 पे आते हैं, कोयला नगरी। कोयला नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो धनबाद को। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में कोयला धनबाद में ही होता है। और ये धनबाद कहाँ है दोस्तों? तो आपका ये झारखंड में है, ठीक है, धनबाद कोयला नगरी कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 71 पे आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कानपुर को कहा जाता है। जुड़वा नगर, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक है, जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।